वालेकुम एवरीवन। वालेकुम काइंडली आप अस्सलाम। सब अपने माइक्स जो है उनको म्यूट कर दें ताकि कोई डिस्टॉर्शंस वगैरह ना हो। ओके फाइन। एंड आई एम महानूर फारूक। मैं आज आपकी होस्ट हूँ और ट्रायन एकेडमी ने जो है और सर हारिस आजम ने जो है ये आज का वेबिनार जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया है एंजाइटी एंड डिप्रेशन में, ताकि लोगों को पता चल सके कि व्हाट आर द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड हाउ वी ओवरकम दीज इश्यूज। तो आई एम साइकोलॉजिस्ट, स्पीकर और ट्रेनर। तो आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेश्चन हुआ या कोई भी आपकी क्यूरी वगैरह हुई तो आप जो है सेशन के एंड में मुझसे पूछ सकते हो, या तो आप हैंड रेस करना या आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, और चैट में भी जो है वो कोई भी आपका जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो उसके अलावा आप काइंडली, आप सब बड़े बच्चे हो तो काइंडली इस चीज को देखना कि कोई भी जो है वो अनएथिकल चीज नहीं होनी चाहिए मीट पे, और इसके अलावा आप सब अपने माइक्स जो है वो म्यूट रखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो इस पे जो हमने आज कंटेंट जो है वो कवर करना है वो है कि इंट्रोडक्शन क्या है, कि एंजाइटी और डिप्रेशन होता क्या है, उसके साइन और सिम्टम्स क्या है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि ट्रिगर करती हैं या काज करती हैं हमारी एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स को, उससे जो है डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन कैसे हम कर सकते हैं, कॉपिंग कैसे कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या इसकी हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं जो है वो एंजाइटी या डिप्रेशन की डेफिनेशन की, तो जो हमारी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, एपीए जिसे कहते हैं, ये सब साइकोलॉजी की जितनी भी एसोसिएशन है या साइकोलॉजी जितनी भी पूरी वर्ल्ड में काम कर रही है, इसको ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन देखती है। इसने जो है ये एक डिफाइन कर दी थी एंजाइटी को कि ये एक इमोशन होता है। ठीक है, ये एक इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये एक इमोशनल फीलिंग्स होती हैं। आप फीलिंग ऑफ, इसको आप फीलिंग ऑफ टेंशन कह सकते हो, फीलिंग ऑफ वरी कह सकते हो, जिसमें हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आती हैं, लाइक हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हमारी हार्ट बीट वगैरह इंक्रीज हो जाती है। तो एंजाइटी के जितने भी सिम्टम्स हैं, 95% सिम्टम्स जो है एंजाइटी के वो सारे के सारे फिजिकल होते हैं या बायोलॉजिकल होते हैं। तो ये एक इंटेंस वरी की सिचुएशन होती है या फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, वरी, टेंशन होता है इसमें। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज डिप्रेशन, तो जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इसमें जो है डिप्रेशन की डिफाइन किया गया था ऐसे कि इसको हम कह सकते हैं इट्स अ डिप्रेस्ड मूड या लॉस ऑफ इंटरेस्ट, फीलिंग ऑफ गिल्ट, लो सेल्फ वर्थ या डिस्टर्ब्ड स्लीप वगैरह, या लो एनर्जी। ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसको, डिप्रेशन को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। डिप्रेशन की जो मेन सिम्टम या मेन काज होता है, जिसे हम कहें कि सबसे ज्यादा इसमें क्या चीज होती है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हमारी सब चीजों से, किसी भी चीज पे हमारा जो है इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंजाइटी में क्या होता है कि हर चीज में इंटरेस्ट डेवलप होता है और उसकी एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है कि जितना भी स्ट्रेस होता है या जो भी कोई सिचुएशन होती है, उसमें सारा का सारा लॉस हो जाता है इंटरेस्ट, बिल्कुल भी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती या आप वो चीज करना ही नहीं चाह रहे होते, आप इतना ही डिप्रेस्ड होते हो। डिप्रेशन जो एंजाइटी है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब ये नहीं होता कि एक डिप्रेशन जो है वो एक पर्सन को एक जैसा हो रहा है तो दूसरे पर्सन को भी ऐसा ही हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो मेरे कलीग को या मेरी फ्रेंड को, मेरी फैमिली मेंबर में भी किसी को अगर डिप्रेशन हो रहा है तो वो मे बी बिल्कुल चेंज डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स हर एक के लिए चेंज होते हैं। इसी तरीके से जो है डिप्रेशन की डिफरेंट टाइप्स है। लाइक क्लिनिकल डिप्रेशन वो होता है जिसको हम परसिस्टेंट डिप्रेशन भी कहते हैं, कि वो प्रोलॉन्ग 2 months 3 months 2 years 3 years तक चला जाता है। ठीक है, इसमें आपको जो है कोई भी जो है सेल्फ हेल्प थेरेपी या कोई भी जो है मेडिटेशन वगैरह इसमें काम नहीं आ सकती। इसमें आपको क्लिनिकल डिप्रेशन में आपको जो है वो या तो इलेक्ट्रिक शॉक सकते हैं, जिसको हम TMS का नाम भी कहते हैं, या तो फिर जो है इसमें मेडिकेशंस होती हैं, या क्लिनिकली आप रिहैब कर दिए जाते हो। इसमें सिम्टम्स सारे बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं और सुसाइडल थॉट्स भी इसमें होती हैं।
अब एटिपिकल डिप्रेशन में होता है कि आपको सिचुएशनल डिप्रेशन हो रहा होता है कि कोई अगर सैड चीज आई है या कोई सैड सिचुएशन आई है तो आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, लाइक कुछ पर्सन जो होते हैं उनको विंटर में डिप्रेशन होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको समर में डिप्रेशन होता है, तो ये सीजनल जो है अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं। बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं लाइक जो पोइट्री करते हैं, जो शायर वगैरह होते हैं, उनको जो है वो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं इन ऑटम, ठीक है, ऑटम में या आप जो कह लो मानसून में। तो ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी है। परसिस्टेंट डिप्रेशन या डिस्थीमिया, ये भी क्लिनिकल डिप्रेशन की ही टाइप है। डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन, इसमें क्या होता है कि आप इंटेंस हैप्पी हो जाते हो, इंटेंस सैड हो जाते हो, मिक्स जो है वो सिचुएशंस होती हैं आपकी। या तो आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे और जब उस एक्साइटमेंट में आप थोड़ा सा उसमें रहोगे 5 मिनट 6 मिनट, उसके बाद आप जो है बिल्कुल डिप्रेस होना शुरू हो जाओगे। तो ये मूड डिसरेगुलेशन की वजह से होता है। लाइक मैनिक डिप्रेशन, इसमें मैनिक एपिसोड्स आती हैं, और पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो कि फीमेल्स को होता है। कहा यह जाता है कि जो डिप्रेशन है वो ज्यादा फीमेल्स को होता है एज कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि वो डिप्रेशन की कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को होती हैं, मेल्स को नहीं होती। इस वजह से डिप्रेशन ज्यादा फीमेल्स को होता है, मेल्स को नहीं होता। ठीक है। अब ये जो टाइप्स ऑफ डिप्रेशन है ये एक बहुत ही एक ब्रॉड टॉपिक है। या अगर मैं बात करूं कि अगर हमारी एक डीएसएम की बुक होती है, उसमें ये जो डिप्रेशन का टॉपिक है, इसमें टाइप्स ऑफ डिप्रेशन बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया जाता है। ये हर एक डिप्रेशन की लाइक अगर क्लिनिकल डिप्रेशन है, सीजनल डिप्रेशन है, इसके अलग साइन एंड सिम्टम्स होंगे और इसको अलग तरीके से डायग्नोज किया जाएगा। तो इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। इसको हम और भी अगर कोई डिफरेंट सेशंस हुए तो उसमें हम डिफरेंटली भी इसको स्टडी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो यही था, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो इसके कुछ जो है वो साइंस और सिम्टम्स जो है वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। टोटल 8 साइन एंड सिम्टम्स है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड इंजॉयमेंट, आपको किसी भी चीज में जो है वो इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इंजॉयमेंट आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप पहले जिन चीजों से बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हो, लाइक आप फ्रेंड्स के साथ घूमना बहुत इंजॉय कर रहे हो, या आप किसी चीजों में पार्टिसिपेट लेना करना बहुत इंजॉय कर रहे हो, तो आपके इन सब चीजों में इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके एक रूम में बंद हो जाओगे। इसके अलावा सेकंड जो है इसका सिम्टम है वो है परसिस्टेंट सैड एम्पैथी एंड एंशियस फीलिंग। आपकी जो है पूरा दिन आपको सैड फील होगा, पूरा दिन आप एम्पैथी फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी में मेरा कोई मकसद ही नहीं है या मैं कोई काम ही नहीं कर सकता। और बहुत ज्यादा एंशियस फीलिंग हो जाएंगे इसको लेके कि भाई मैं बेचैनी होगी आपको, मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता, ये क्या सिचुएशन मेरे साथ हो रही है। आप अपने कॉन्टेक्ट सारे खत्म कर दोगे, किसी से बात नहीं करोगे, डिप्रेस मूड रहेगा, एनर्जी जो है वो बिल्कुल लो हो जाएगी, फटीग फील करोगे, डिजीनेस होगी, चक्कर आएंगे, कोई भी काम करने का दिल नहीं करेगा। उसके अलावा फीलिंग ऑफ गिल्ट, वरी एंड अनवर्थनेस, कि आपको जो है बहुत ज्यादा गिल्टी फील करोगे। कोई भी सिचुएशन हुई है या कोई भी सिचुएशन होने वाली है, उसमें आप जो है अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो गिल्टी फील करोगे या वरी फील करोगे कि सिचुएशन कैसे होगी, इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकता। ये सारी चीजें भी जो है इसके डिप्रेशन के साइन ऑफ सिम्टम्स में है। डिप्रेशन जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है या जो कि मेन जिसमें रिहैबिलिटेशन हो जाती है, उसमें सुसाइड या सेल्फ हार्म बहुत ज्यादा होता है कि आप अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हो, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो। तो जिसको भी ये सुसाइडल थॉट्स आते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट सेल्फ हार्म करने की वो कोशिश करता है, तो उसको जो है वो क्लिनिकल जो है वो एडमिट करना पड़ता है या उसको जो है क्लिनिकल इंटरवेंशन फौरी तौर पे चाहिए होती है। उसके अलावा डिस्टर्ब स्लीप हो जाती है। इसमें होता है कि या तो आप पूरा पूरा दिन सोए रहते हो, पूरी पूरी रात जागते रहते हो, या पूरा टाइम दिन भी सोते हो रात भी सोते हो। 24 घंटों में से जो है वो 18-19 घंटे आप सो ही रहते हो। तो ये डिस्टर्ब स्लीप भी इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। डिस्टर्ब एपिटाइट, इसमें या तो आप बिल्कुल खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हो या बहुत ज्यादा आपको भूख लगती है और बहुत डबल जो है वो खाना शुरू कर देते हो। लाइक के आप 3 टाइम्स की जो है वो मील होता है ना,
ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है और डिनर होता है और एक स्नैक टाइम होता है। तो इन जो है चारों टाइम के अलावा जो है आपको या तो बहुत ज्यादा भूख लगेगी, आप बार बार खाना खाओगे, या इन 3 टाइम के अलावा आप बिल्कुल खाना ही नहीं खाओगे, या तो आप अपना नाश्ता स्किप करोगे या डिनर स्किप करोगे, चीजें बीच में से स्किप करना शुरू हो जाओगे। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। अब कुछ साइन और सिम्टम जो है वो ऐसे हैं जो कि हमें सिचुएशन, एक्शन, इमोशंस और थॉट्स के थ्रू पता चलता है, और कुछ फिजिकल स्टेट भी एक पर्सन की जो है वो हमें बताती है ये किस तरीके से ये डिप्रेशन है किसी को या नहीं है। ठीक है, अब ये जो सिम्टम्स और साइन है ये इसको बताने का मकसद ये है कि आप लोग अंडरस्टैंड करें कि अगर आपको खुद कोई डिप्रेशन है या कुछ ऐसी फीलिंग्स है, या आपके किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर को जो है वो डिप्रेशन या एंजाइटी के ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप उसको हेल्प कर सको, खुद को भी हेल्प कर सको और दूसरों को भी हेल्प कर सको। तो सिचुएशनल सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने सिचुएशन को पूरा लॉस कर दिया है, सिचुएशन के ऊपर मेरा कंट्रोल पूरा का पूरा खत्म हो गया है, या आप अपने आप को जो है वो बिल्कुल आइसोलेट कर लोगे, लोगों से मिलना जुलना खत्म कर लोगे, कांटेक्ट सबसे खत्म कर लोगे। मेरे पास जो है वो क्लिनिकल में जब मैं जो है वो प्रैक्टिस कर रही थी, तब जो है एक पेशेंट आई थी, शी इज लॉयर, वो वकील थी और उनको डिप्रेशन था स्वेयर। उन्होंने अपने मोबाइल से सारा जो है एक अपने मोबाइल से अपनी जो है वो अदालत में जो है वो एक जो है रेजिग्नेशन लेटर जो है वो सेंड किया और सारे कॉन्टेक्ट्स खत्म कर दिए। मतलब उनकी डिप्रेशन जो है वो इस लेवल का चला गया था। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अपने रूम में बंद कर दिया था, वो किसी से बात नहीं करती थी, घर वालों से बात नहीं करती थी, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और उसके अलावा जो है उन्होंने अपने सारे कॉन्टेक्ट जो है वो खत्म कर दिए, बिल्कुल कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी, सोशल मीडिया सारे जो है वो खत्म कर दिए, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं वो एक जो है वो ट्रू पिक्चर होती है किसी भी डिप्रेशन को मेजर करने की। या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आपकी सिचुएशन में, आप जो सिचुएशन करना चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे होगे, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे होगे, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल फीलिंग होगी, आपको जो है वो नमनेस फील हो रही होगी, या इस तरह की जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल फीलिंग्स जो है वो डिप्रेशन में होती हैं। अब एक्शंस में आप क्या करोगे कि अगर आपको डिप्रेशन है या किसी भी पर्सन को डिप्रेशन है, तो वो क्या करेगा कि वो सोशल विथड्रॉल कर लेगा, अपने आप को सारी की सारी सोशल सिचुएशन से। काइंडली आप सब अपने माइक्स जो है वो म्यूट कर लें। एंजाइटी एंड डिप्रेशन पे कोई वेबिनार ले लो। अच्छा जिसका नहीं अच्छा काइंडली आप सब अपने माइक्स म्यूट कर लें। हाँ तो हेलो मैम, आपने इतना बड़ा लेक्चर दिया ना, उसका एक ही सलूशन है, पैसे कमाओ, पैसे हर चीज़ का हाल है, ना कोई टेंशन होगी ना कोई डिप्रेशन होगा। सो इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ चीजें जो होती हैं वो कहते हैं ना कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। हमारे पास मोस्टली पेशेंट जो होते हैं वो एलीट क्लास के पेशेंट्स आते हैं जिनको डिप्रेशन जो है और एंजाइटी जो है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे नहीं कह सकते कि आप अगर जॉब करोगे, पैसे कमाओगे तो आपका डिप्रेशन और एंजाइटी खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो सिर्फ एक रीजन की वजह से तो नहीं ना हो रहा। डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है। लाइक आपने अगर किसी अपने लव वन को जो है वो खो दिया है, या आप जो है किसी चीज में फेल हो गए हैं, तो तब भी डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकते हैं। तो इसी वजह से इस वेबिनार जो है इतना बड़ा लेक्चर रखने का मकसद ही ये था कि आपको पता लग सके कि डिप्रेशन और एंजाइटी कैसे होता है। बात सुनिए ना, फॉर एग्जाम्पल आपके घर मतलब कोई रिश्ता आता है, कोई बंदा गरीब होगा, लेडी चलाते हैं, आप उससे शादी करेंगे ना? नहीं ना। अगर उसके पास पैसा होगा ना तो आप शादी करेंगे ना। वो लेडी वाला बेचारा डिप्रेशन में जाएगा ना, उसकी भी मजबूरी है ना। तो हर तो चीज का हल है देखिए, पैसे।
देखें ऐसे नहीं हो सकता, लाइक के कुछ लोग होते हैं जो कि कॉन्शियस होते हैं, मनी कॉन्शियस होते हैं, या वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि इस चीज को प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चीजों के अलावा जो है एक पर्सन की जो है वो देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एबिलिटीज हैं, उसकी नेचर कैसी है, ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। और अगर आप अपने ही लोगों में जाओ, अपने ही लोगों में रिश्ता करो, तो वो ये चीजें नहीं। मैम वो पुराना जमाने था ना, वो पैसे कुछ आजकल सब पैसे से है। इज्जत घर वाले मतलब हर एक चीज है ना वो पैसे में आई है। अगर पैसे हो ना तो सारे रिश्ते आपके पास है, नो टेंशन। अगर पैसे ना हो ना तो इस दुनिया में कोई भी आपका अपना नहीं है। हम लोग आप इस खुद बात देख से लो एग्री अपने नहीं अंदर। करते कि पैसे होंगे तो सब कुछ होगा। इसलिए अब ये डिस्कशन जो है ये हम जो है वो ये discussion जो है हम एंड के लिए रखते हैं, क्योंकि फिर हमारा पूरा टॉपिक जो है वो रह जाएगा इसी डिस्कशन में। तो काइंडली आपकी जो भी चीजें मैम आप कंटिन्यू करें, क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन पूछिएगा, प्लीज डिस्टर्ब ना करें। डोंट आस्क। सो साइंस ऑफ Please डिप्रेशन continue की हम your बात lecture. करेंगे कि जो साइंस ऑफ सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, वो ये है कि सोशल विड्रॉल हो जाता है, आप अपनी जो है सोशल सिचुएशन से बिल्कुल कट ऑफ कर देते हो, एक्टिविटी लेवल या आप जो भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो वो बिल्कुल जो है वो लो हो जाता है, ठीक है, आपकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। आप लोग काइंडली जो है अपने माइक्स म्यूट कर लें ताकि डिस्टॉर्शंस ना हो। अच्छा, सेल्फ केयर बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है, आप अपने जो है वो हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेंगे। डिप्रेशन अगर होगा उसमें तो एक पर्सन को बिल्कुल भी अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं होता, उसे नहीं पता होता उसने बात लेना है, मुंह धोना है, अपने आप को साफ सुथरा रहना है, साफ सुथरे जो है वो कपड़े जो है पहनने हैं। तो ये सारी सिचुएशंस जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन काज करती है, इसमें बिल्कुल भी जो है वो सेल्फ केयर बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। अब जो है वो मैम डिप्रेशन में मतलब खाने में क्या क्या खा सकते हैं? आप काइंडली जो है आप अपने माइक को म्यूट रखेंगे और अगर बात सुनेंगे तो इसमें मैंने सब चीजें डाली हुई हैं जो आपको बताएंगी आप खाने में क्या खा सकते हैं, नहीं खा सकते, कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो काइंडली म्यूट। सो इमोशनल चेंजेस जो है डिप्रेशन में कैसे आते हैं कि आप बहुत ज्यादा डिस्करेज फील करते हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा सैड फील करते हो, परसिस्टेंट सैडनेस होती है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी होती है, आप बहुत ज्यादा नमनेस फील करते हो और एंजाइटी होती है आपको बहुत ज्यादा। उसके अलावा जो है थॉट्स एंड फीलिंग्स इसमें कैसी होती है कि नेगेटिव थिंकिंग होती है या नेगेटिव थिंकिंग हैबिट्स जो है वो डेवलप हो जाती है इसमें कि आप जो भी सोचते हो नेगेटिव सोचते हो, आपकी पॉजिटिविटी बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है कि आपने जो भी सुनना है, समझना है, देखना है, वो सारा का सारा नेगेटिव सोचोगे। कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उसके बीच में क्या होगा कि आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ज्यादा वो नेगेटिव सोचोगे, आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे। अगर आप कह रहे हो कि अगर मैं जाके स्पीच दूंगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे कि या तो मैं स्पीच भूल जाऊंगा या लोग मेरे पे हंसेंगे, इस तरीके की जो है आप फीलिंग्स रखोगे। उसके अलावा हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म, अगर आप किसी चीज में फेल हो गए हो या कोई भी आपकी ऐसी चीज आई है जिसमें आपने फेलियर फेस किया है या आपसे कोई सिचुएशन जो है वो मिस हो गई है, तो उसमें आप बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म करोगे और वो बहुत ज्यादा हार्श होगा कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, या ये ऐसी सिचुएशन थी, मैं तो हुई फेलियर, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो इस तरीके की आपकी थॉट्स जो है वो डेवलप होगी। जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन में जो हमारे 95% जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं, एक ब्रेन ने पैटर्न बना लिया होता है जो कि नेगेटिव होता है, ठीक है। इसमें अनफेयर और अनरियलिस्टिक थॉट होते हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, वैसे आपको थॉट्स आ रहे होते हैं। उसके अलावा अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो फिजिकल स्टेट में फिजिकल सिचुएशन एक पर्सन की ऐसी होती है कि उसकी बहुत ज्यादा लो एनर्जी हो जाती है, फटीग फील करता है, वो स्लीप पैटर्न्स जो है वो बिल्कुल डिप्रेस्ड जो है वो स्लीप पैटर्न्स हो जाते हैं, लाइक वो बिल्कुल सोना उसका बिल्कुल ठीक नहीं होता।
एजुकेशन जो है वो हो जाती है, उसको चेंज इन ब्रेन केमिस्ट्री, एक पर्सन जो है उसकी ब्रेन केमिस्ट्री पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। ब्रेन केमिस्ट्री लाइक जो हमारे पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है या हार्मोन्स है हमारे, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये हमारे हार्मोन्स होते हैं जिनको हम मूड हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हैं और इनका जो हार्मोन लेवल होता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, या जो डोपामिन के लेवल है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाते हैं और जो सेरोटोनिन के लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं इस सिचुएशन में। तो ये सारे के सारे जो है साइंस और सिम्टम्स थे एंजाइटी डिप्रेशन के, कि अगर आपको डिप्रेशन होगा तो ये सिचुएशनल एक्शंस और इमोशंस जो है आप इस तरीके की फील करोगे। उसके अलावा कुछ ऐसा डिप्रेशन होता है या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको क्लियरली जो है वो नजर आ रहा होता है कि ये पर्सन डिप्रेस है। आप उनको देखोगे तो उनकी जो आईज है वो बिल्कुल स्टक आईज होती हैं, वाटरी आईज होती हैं, जिन्हें आप कहो कि खाली वीरान आंखें। तो जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनकी आईज बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हैं। उनको अगर आप उनको देखो तो उनकी आईज बिल्कुल आपको ब्लैंक लगेगी, नो इमोशंस, नो फीलिंग। उनके बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज होगा, जो एक हेल्दी पर्सन का बॉडी स्ट्रक्चर होता है उससे बिल्कुल चेंज हो जाएगा उनका बॉडी स्ट्रक्चर। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो या आप लोगों से मिलते हो जिनको बिल्कुल डिप्रेशन या एंजाइटी होता है, तो आपको देखने से ही ये चीजें समझ आ जाती है कि हाँ इस पर्सन को डिप्रेशन है या इस पर्सन को एंजाइटी है या इसको ऐसा कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब अगर मैं बात करूं एंजाइटी की, तो एंजाइटी जो है उसकी भी डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट जो है वो सिम्टम्स हैं जो कि डिप्रेशन से बिल्कुल चेंज है। आप लोगों ने डिप्रेशन और एंजाइटी को सेम चीज नहीं लेना। डिप्रेशन एक अलग डिसऑर्डर है, एक अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और एंजाइटी जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट अलग जो है वो डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें आपकी एंशियस फीलिंग होती है, फिजिकल सिम्टम्स होती हैं। डिप्रेशन में आपकी ज्यादा इमोशनल जो है वो सिम्टम्स होती हैं, लेकिन जो एंजाइटी है उसमें 95% जो है आपकी सारी की सारी फिजिकल सिम्टम्स होती हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंजाइटी में आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक सोशल सिचुएशंस जो हैं उनमें आपको जो है डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है लोगों से मिलने जुलने में, सोशल सिचुएशन जाने में, गैदरिंग्स में जाने में, फैमिली इवेंट्स में जाने में आपको बेचैनी होती है कि मैं कैसे जाऊंगा, लोगों से कैसे मिलूंगा, क्या बात करूंगा। पैनिक डिसऑर्डर, लोग जो है वो जो है ये अपनी डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं कि लोग अपनी डेली लाइफ में जो है ये वर्ड यूज करते हैं कि मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, लेकिन अब उनको पता ही नहीं होता कि पैनिक अटैक्स होते क्या हैं। तो जो पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर होता है उसमें ऐसा होता है कि आपकी बहुत ज्यादा जो है वो सीवियर कंडीशन हो जाती है। पैनिक अटैक्स में आपको बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही होती, आपका सांस बिल्कुल रुक जाती है और आपके हाथ पैर जो है वो बहुत ज्यादा कांपने शुरू हो जाते हैं। आपकी मतलब यूं फीलिंग होती है, यूं हाथ पैर जो है वो यूं 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 हो रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली, आप से सांस नहीं ली जा रही होती, आपको फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं फौरन से कि बहुत बुरा हो जाएगा, आप अनकंट्रोल हो सकते हो। और कुछ पर्सन पैनिक अटैक्स में बहुत ज्यादा शाउटिंग कर रहे होते हैं, चीखें मार रहे होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल फीलिंग होती है पैनिक अटैक्स में। तो उसके अलावा जनरलाइज्ड एंजाइटी होती है कि जनरलाइज्ड एंजाइटी ये सिचुएशनल एंजाइटी होती है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन या आपकी जॉब में आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट आया तो आपको एंजाइटी होगी, आपके जो है स्कूल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आपको न्यू प्रेजेंटेशन मिली है या आपने असाइनमेंट जमा करानी है तो आपको जो है वो एंजाइटी होगी, ये जनरलाइज्ड एंजाइटी होती है। उसके अलावा स्पेसिफिक फोबिया होता है। स्पेसिफिक फोबिया में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक चीज या एक स्पेसिफिक थिंग से आपको जो है वो फियर होता है, और वो फियर इतना ज्यादा होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल फियर, या आप कहो कि अगर वो चीज मेरे सामने आएगी या वो उस सिचुएशन में मैं जाऊंगा तो मैं अपने आप से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा या मेरी जो है वो डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके का जो है वो स्पेसिफिक फोबिया होता है। ये ऐसा होता है कि कुछ लोगों को एनिमल से फोबिया होता है, कुछ को कैट से होता है, कुछ को जो है वो वाटर से फोबिया होता है, कुछ को ब्लड से होता है। तो ये स्पेसिफिक फोबिया होता है। अब एग्रोफोबिया जो है ये भी सिचुएशनल जो है वो होता है, एंजाइटी होती है या फोबिया होता है। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो सोशल सिचुएशन में जा ही नहीं सकता, वो अपने घर से बाहर भी कदम नहीं रख सकता, उसे दूसरों से इतना खौफ आता है, इतना डर लगता है कि वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। उसके अलावा
सेपरेशन एंजाइटी होती है। सेपरेशन एंजाइटी होती है कि आपको लगता है कि आपका एक रिलेशन है, उस रिलेशनशिप में अगर आप अपने पार्टनर से दूर हो जाओगे तो आप बिल्कुल जो है सेपरेशन एंजाइटी में होता है आपको सेपरेट होने की एंजाइटी। मैं काइंडली सेपरेशन एंजाइटी में ये होता है कि आप अपने फैमिली मेंबर से, आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने पार्टनर से जो है वो दूर नहीं हो सकते। अगर आपको ऐसी फील है कि अगर मेरा जो है पार्टनर मुझसे सेपरेट हो जाएगा तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकूंगा लाइफ में, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। उसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आपने कोई ऐसा ट्रॉमा फेस किया है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा आया है जिसके बाद आपको जो है वो एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें आपको फ्लैशबैक्स आते हैं उस सिचुएशन के कि दोबारा आपके साथ वो सिचुएशन हो रही है। उसके अलावा हेल्थ एंजाइटी होती है। हेल्थ एंजाइटी में एक पर्सन को जो है इंटेंस फियर ये होता है या उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि उसे कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, उसको खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, कोई ना कोई बीमारी उसको हो जाएगी, तो उसको अपने हेल्थ से जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। अब इसकी जो है साइंस और सिम्टम्स एंजाइटी के, जैसे मैंने पहले बताया था, इसके 95% जो है वो साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो फिजिकल साइन और सिम्टम्स होते हैं, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाता है कि एक पर्सन को एंजाइटी हो रही है। आप अपने डेली लाइफ में भी बोलते हो ना कुछ लोगों को, तुम तो इतना एंशियस फील कर रहे हो, तुम्हें क्यों इतनी एंजाइटी हो रही है, देखो ये काम रहा है, इसको एंजाइटी हो गया। या आप अक्सर किसी सेमिनार वगैरह में जाओ तो वहाँ कोई स्पीकर कांप रहा हो या उसके हैंड शेक हो रहे हो तो आप कहते हो कि यार इसको देखो कितनी एंजाइटी हो रही है। तो साइंस और सिम्टम्स एंजाइटी के जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो फिजिकल होते हैं। इसमें स्वेटिंग ऑफ हैंड्स होती है, आपको बार बार पसीना आ रहा होता है, ड्राई माउथ, आपका जो है वो बिल्कुल ड्राई माउथ जो है वो सिचुएशन हो जाती है, गला खुश्क हो जाना जिसे हम जो है आम जुबान में कहते हैं। बहुत ज्यादा फीलिंग ऑफ फेंट होती है, लाइटनेस होती है, मतलब आप ऐसा लग रहा हो कि अभी मैं गिर जाऊंगा, अभी मैं बेहोश हो जाऊंगा, मेरी पूरी बॉडी से जो है वो बिल्कुल जान निकल गई है। अगर आप ऐसा करो ना कि जो कॉमन पर्सन्स आते हैं जो हमारे पास, तो वो बिल्कुल ना लेमैन लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हाथों पांव से जान निकल रही है, मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो ये इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होती है, आपको किसी भी चीज में जो है वो रेस्ट नहीं मिल रहा होता। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आपका सांस रुक रुक के आ रहा होता है। उसके अलावा नमनेस या टिंगलिंग आप फील करोगे, मतलब हाथ और पाँव में ना वो जो है ऐसी सुइयां चुभना वगैरह ऐसी चीज जो है फीलिंग होगी। इंक्रीज्ड हार्ट रेट हो जाएगा, नोजिया होगा, शेकिंग हैंड्स वगैरह होंगे। और इसकी एंजाइटी के बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं, लाइक आपको कंस्टिपेशन होगी या डायरिया हो जाएगा या इंडाइजेशन वगैरह, हाजमे का मसला हो जाएगा। ये सारे के सारे सिम्टम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल होते हैं। आपकी एपेटाइट जो है वो चेंज हो जाएगी साइन एंड सिम्टम्स में। थॉट्स, आपके जो थॉट्स होंगे वो होंगे कैटास्ट्रोफिक थॉट्स, ठीक है। ये इसमें कैटास्ट्रोफिक थॉट्स में या कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग में क्या होता है कि आप लोग जो वर्स्ट चीजें होती हैं ना जिंदगी में जो कि हो ही नहीं सकती या अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं वो वर्स्ट चीजें सोचते हो। लाइक कुछ लोग ओवर थिंकिंग में इतने ज्यादा आगे चले जाते हैं कि वो बिल्कुल अपनी डेथ भी सोच लेते हैं। तो इस थिंकिंग में ऐसा होता है कि आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन जो है वो एज्यूम करते हो और उसके बारे में सोचते हो और फिर अपने ऊपर बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हो, बहुत ज्यादा वरी होते हो। इसमें सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ क्वेश्चन जो है वो अराइज हो जाता है कि एक पर्सन जो है वो उसकी सेल्फ डाउट फीलिंग हो जाती है कि उसको अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, इसमें अनकंट्रोलेबल थॉट्स होते हैं, इसमें आप अपने जो है सोचों पे बिल्कुल भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, आप अपने बारे में इतना नेगेटिव फील जो है वो करते हो कि आप पॉजिटिविटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हो। आप यही सोचते रहते हो कि नहीं मैं ये सिचुएशन जो है नहीं कर सकता, मैं अपनी असाइनमेंट नहीं बना सकता, मैं फेल हो जाऊंगा या मैं जो है वो कोई भी काम जिंदगी का नहीं कर सकता। व्हाट इफ सिनेरियो में आप चले जाते हो। व्हाट इफ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि अगर ये हुआ, अगर मैंने ये किया तो फिर क्या होगा, अगर मैं ये करूंगा तो फिर क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो भी सिनेरियो हो रहा है उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो इन सारी सिचुएशंस में आप चले जाते हो। एक्शंस में आप क्या करोगे
आपको एंजाइटी हो रही है तो आप वही सोशल विड्रॉल कर लोगे, एक्टिविटी लेवल डिक्रीज कर लोगे, और सेल्फ केयर हो जाएगी और सेल्फ ब्लेमिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, कि आप अपने आप को ब्लेम करते रहोगे कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो बेकार हूँ, मैंने मुझसे कोई काम नहीं होता। सिचुएशन में आप क्या करोगे? अब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है या कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिसमें आप जो है वो एंशियस फील कर रहे हो, या किसी ऐसी सिचुएशन जिससे आपको डर लगता हो, तो आप उसमें क्या करोगे? या तो उस सिचुएशन से फाइट करोगे, ठीक है, हमारे ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं फ्लाइट और फाइट के, तो आप उनको जो है वो देखोगे, या तो आप फाइट करोगे उस सिचुएशन से, या आप फ्लाइट कर जाओगे, उस सिचुएशन को बिल्कुल छोड़ दोगे और डिफेंस मैकेनिज्म यूज करोगे कि ये तो मेरे लिए था ही नहीं, या आप बिल्कुल फ्रीज हो जाओगे। फ्रीज मतलब अपने इमोशंस को बिल्कुल फ्रीज कर लोगे, बिल्कुल स्टक हो जाओगे, अपनी फिजिकल रिस्पॉन्स को भी स्टक कर लोगे और अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को भी फ्रीज कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्नेक से बहुत ज्यादा डर लगता है और उसके सामने स्नेक आ गया तो वो बिल्कुल फ्रीज सिचुएशन में हो जाएगा, ना वो चीखेगा चिल्लाएगा और ना वो भागने की कोशिश करेगा, तो वो एक बिल्कुल फ्रीज मोड में चले जाता है एक पर्सन। या किसी को अगर किसी की सडन डेथ के बारे में बता दो तो वो इस तरह फ्रीज सिचुएशन में चला जाता है, ना वो रो रहा होता है, ना वो बोल रहा होता है, ना वो कोई फिजिकल रिस्पॉन्स दे रहा होता है, तो वो फ्रीज की सिचुएशन में चला जाता है। इसके अलावा सिचुएशन में कंपल्शंस होती हैं, कंपल्शंस के आप बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे होते हो। उसके अलावा अवॉइडेंस, अवॉइडेंस में क्या होता है कि आप जो सिचुएशंस है उन्हीं को अवॉइड करना शुरू हो जाते हो। लाइक कि अगर किसी को जो है वो टेस्ट से जो है वो फियर है, टेस्ट एंजाइटी होती है किसी को, या एग्जाम एंजाइटी होती है, या पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी होती है, तो जिस दिन उसकी प्रेजेंटेशन है या टेस्ट है उस दिन वो छुट्टी कर लेगा स्कूल यूनिवर्सिटी से। तो ये क्या करे हो आप? अवॉइड करे उस सिचुएशन को। तो ये सारी की सारी सिम्टम्स है एंजाइटी। अच्छा, इमोशंस में क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा फियरफुल हो, वरी हो, जो है करेजमेंट है आपकी बहुत ज्यादा, या उसके अलावा आप बहुत ज्यादा सैडनेस फील कर रहे हो, एंग्री फील कर रहे हो, और शेम और गिल्ट है आपको बहुत ज्यादा। तो ये सारे के सारे जो है वो साइंस और सिम्टम्स थे एंजाइटी के, कि इस तरीके से आप जो है बता सकते हो किसी भी पर्सन को कि उसको एंजाइटी हो रही है या एंजाइटी नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एक पर्सन की लाइफ सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, जिनकी वजह से वो डिफरेंट सिचुएशंस फेस करता है। ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, उसका पूरा घर का एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उसके साइन और सिम्टम्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ कॉजेज और ट्रिगर्स हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल जो है वो ट्रिगर्स आते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो होता है उसमें अगर बायोकेमिकल चेंजेस आए हैं या बायोलॉजिकल चेंजेस आए हैं तब एक पर्सन को जो है वो डिप्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया या टीबी हो गया तो वो पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहेगा, या उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी हर वक्त। ठीक है, अब ये जो है ये सडन जो है उसकी लाइफ में एक सिचुएशन आई है जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन और एंजाइटी हो रहा है। बायोकेमिकल चेंजेस में जिन लोगों को हार्मोनल इश्यूज होता है या हार्मोन डिसबैलेंसमेंट हो जाती है, डोपामिन, सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल लेवल जो है वो डिफर हो जाते हैं, तब जो है आपको डिप्रेशन और एंजाइटी होता है। या कोई ऐसे पर्सन जो कि ड्रग यूज कर रहे हैं, अब इस ड्रग यूज में आपकी मेडिकेशंस भी आती हैं और अनहेल्दी ड्रग्स भी आते हैं, लाइक अल्कोहल या कोई भी वो ऐसा कोई ड्रग जो है वो यूज कर रहा है, सिगरेट्स वगैरह। तो अगर कोई मेडिकेशन यूज कर रहा है उसकी वजह से भी उसका एंजाइटी हो सकती है, या कोई अनहेल्दी ड्रग्स यूज कर रहा है उसकी वजह से भी जो है एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। जेनेटिक और हेरिडिटी में क्या होता है कि अगर आपकी किसी फैमिली में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन रिलेटिव को जो है डिप्रेशन और एंजाइटी या कोई भी साइकोलॉजिकल इशू है तो मोस्ट चांसेस होते हैं कि आपको भी डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकता है। डाइटरी चॉइसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिप्रेशन और एंजाइटी को मैनेज करने में। जो लोग अनहेल्दी फैट्स खाते हैं या सोडियम वगैरह, शुगर बहुत ज्यादा लेते हैं, उनके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। या कुछ लोग जो कैफीन का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं या अल्कोहल या कुछ ऐसी ड्रग्स यूज करते हैं, तब भी उनकी एंजाइटी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि कैफीन जैसे जो है वो टी वगैरह या कॉफी वगैरह जो है वो हमारी स्लीप को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी होता है।
शुगरी फूड्स लाइक जो भी आपकी शुगर चॉकलेट्स वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी बहुत ज्यादा मूड फ्लक्चुएट्स करती हैं। नेक्स्ट, अगर इन्वायरमेंटल या सीजनल डिप्रेशन जो है वो भी काज करता है कि आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट से गुजर रहे हो या कोई ऐसा सीजन आ रहा है जिससे आपकी जो है वो बुरी यादें हैं, ठीक है, तब भी मैम आप ये डिप्रेशन के लिए कौन सी टेबलेट यूज कर सकते हैं? काइंडली आप ये शेयर कर सकती हैं? नो सॉरी, मैं कोई भी टैबलेट रिकमेंड नहीं कर सकती बिकॉज आप खुद भी वो टैबलेट खा सकते हो, आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो, तो ये हमारे एथिक्स में नहीं है कि मैं किसी को इस तरीके से बगैर डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन के मैं किसी को कोई भी मेडिकेशन रिकमेंड कर दूं, तो ये अच्छा एथिक्स में ही नहीं आता, तो मैं नहीं रिकमेंड कर सकती इस तरीके से। अच्छा, मेरा एक दोस्त है ना मैम, वो लो मैम फेल हुआ ना, तो मतलब गलत गलत दवाई कर रहा है, सिगरेट वगैरह पी रहा है। तो आप ऐसे करो, उसको किसी जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास उसको लेके जाओ, बिकॉज इस टाइम मीटिंग में 67+ लोग हैं, तो अगर मैं कोई भी एक मेडिकेशन आपको बोलूंगी तो वो दूसरे भी खा सकते हैं या वो आगे अपने फैमिली मेंबर्स को रिकमेंड कर सकते हैं, तो ये बहुत अनएथिकल होगा कि अगर मैं अच्छा आपको बताऊं या अच्छा, तो इन्वायरमेंटल और सीजनल काजेस भी होते हैं डिप्रेशन के। उसके अलावा सोशो कल्चरल काजेस होते हैं कि आप किसके कल्चर में कोई ऐसी चीज हो रही है जो आपको एक्सेप्ट नहीं है, या आप ऐसी चीज करना चाह रहे हो जो कि आपके कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है, तब भी डिप्रेशन होता है बहुत ज्यादा। कोई ऐसी सिचुएशन है या आपने कोई ऐसी सिचुएशन फेस की है जो कि बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक थी, तब भी आपको डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकता है। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, आपके अब्यूसिव रिलेशनशिप है, आपके पेरेंट्स जो हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या आपके पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तब भी डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकता है। आप कुछ पर्सनालिटी जो है वो ट्रेट्स होते हैं, लाइक कुछ लोग होते हैं जो कि वो पूरी जिंदगी में पूरे साल 12 महीने वो डिप्रेस्ड ही रहते हैं या सैड ही रहते हैं, ठीक है। या कुछ लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं, या कुछ लोग जो होते हैं जिनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स ही ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उनको डिप्रेशन और एंजाइटी पूरा पूरा साल होता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रॉमा फेस करते हैं, लाइक किसी ने कोई फ्लड जो है वो फेस किया है, या कोई अर्थक्वेक सर्वाइवर है, कोई फ्लड सर्वाइवर है, ठीक है, या किसी ने किसी एक्सीडेंट से जो है वो सर्वाइव करके आया है, तो वो उनको ट्रॉमा हो जाता है, उनको बार बार फ्लैशबैक्स आते हैं जिनकी वजह से एक पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और एंजाइटी फील करता है, ठीक है। तो ये कुछ काजेस और ट्रिगर्स थे जिनकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब फिर मैं दोबारा कहूंगी कि डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो हर पर्सन के लिए यूनिक होता है, हर पर्सन के लिए अलग होता है, क्योंकि हर एक पर्सन की पर्सनालिटी चेंज होती है। नेक्स्ट, डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन। अब अगर किसी पर्सन को जो है वो डिप्रेशन है या एंजाइटी है, अब आप कैसे डायग्नोस करोगे या मैं कैसे डायग्नोस करूंगी? इसके लिए एक स्पेसिफिक टूल्स हमारे पास होते हैं जिनको हम थेराप्यूटिक टूल्स कहते हैं, ठीक है। टेस्ट होते हैं कुछ, जैसे मेडिकल के टेस्ट होते हैं ना कि आप लोग करवा लो ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, इसी तरीके से जो है साइकोलॉजी में भी हमारे पास स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम जो है वो डायग्नोस करते हैं किसी को भी डिप्रेशन और एंजाइटी, ठीक है। बीडीआई बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी एक स्केल है जो यूज होता है डिप्रेशन को टेस्ट करने के लिए, और मैनिफेस्ट एंजाइटी स्केल जो है वो यूज होता है एंजाइटी को जो है वो डायग्नोस करने के लिए। अब इसमें साइंस और सिम्टम्स के साथ साथ आपको देखना पड़ता है कि वो उस क्राइटेरिया के ऊपर उतर रहा है पूरा या नहीं, ठीक है। कि अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो या ये सिम्टम्स 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए है, या ये सिम्टम 2 वीक्स है, 2 मंथ्स है, कितने मंथ्स उसको हो गए हैं, कितने वीक्स हो गए हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, तब आप उसको जाके डायग्नोस कर सकते हो। इसी वजह से ये कहा जाता है कि एक नॉर्मल पर्सन या जिसके पास कोई क्लिनिकल लाइसेंस नहीं है या जिसको रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिला हुआ, वो कोई भी डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिला होता तो मैं किसी को भी जो है वो डायग्नोस या इन्वेस्टिगेट ना कर रही होती है, यहाँ बैठ के जो है वेबिनार नहीं दे रही होती,
सकती, ठीक है, या जिसका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है तो वो उसको इन चीजों के बारे में पता नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है किसी को साइंस और सिम्टम्स हैं डिप्रेशन या एंजाइटी के, तो आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से रेफर कर सकते हो, या कोई ऐसी ही ऑनलाइन थेरेपिस्ट वगैरह भी देख सकते हो। तो जो जिस बंदे के पास रिकमेंडेड लेटर या लाइसेंस होगा वही जो है वो रिकमेंड कर सकता है डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन। इसकी डायग्नोसिस में यही होता है कि हम ये देखते हैं टाइम पीरियड कि कितना टाइम पीरियड हो गया है, साइन और सिम्टम्स को स्केल में या टूल में डिप्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा, एक पर्सन की फिजिकल बॉडी कैसी है। मैम ये पाकिस्तान है ना, इधर 5वीं पेज वाला बंदे ने भी हॉस्पिटल खोला है, खुद से दवाई देता है। अब कल मैं मेडिकल स्टोर पे गया था तो उसने मुझे ये डिप्रेशन के लिए ALP की टेबलेट दी है, तो जैसे मैंने कहा ना पूरी रात मेरे में बहुत ज्यादा दर्द था। ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि लोग जो है वो इस तरीके की दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन आप भी तो एक पढ़े लिखे जो है वो इंसान हो ना, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था इस तरीके से किसी के भी पास। आपको किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए था, या किसी ऐसे पर्सन के पास जो के जिसके पास थेराप्यूटिक लाइसेंस हो। तो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई इलीगल काम कर रहा है तो हम ही उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि वो इलीगल काम करे। अगर हम ऐसे पर्सन के पास जाएंगे ही नहीं तो फिर वो क्यों इलीगल काम करेगा, ठीक है। मैम अगर पुलिस में भी रिपोर्ट वगैरह करो ना तो आपको पता है सारे रिश्वतखोर बैठे हैं, तो उनको पैसे दे के मतलब जान छुड़ा लेते हैं। नहीं, अगर आप देखो मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे एरिया में इस तरीके से पिछले दिनों में बहुत ऐसा हो रहा था कि जिन्होंने क्या कहूँ कि अनलीगल जो है वो हॉस्पिटल्स बनाए हुए थे, क्लिनिक खोले हुए थे, उन सब की क्लिनिक बंद करवा के गए। अगर आप रिपोर्ट करो तो इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन आपकी अपनी हिम्मत और आपकी अपनी एजुकेशन पे भी ये डिपेंड करता है। तो चले हम आगे चलते हैं कि हेल्दी एंड अनहेल्दी कॉपिंग स्किल्स। अब कुछ पर्सन होते हैं जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन को डिफीट करने के लिए हेल्दी और अनहेल्दी कॉपिंग स्किल्स जो है वो यूज करते हैं। हेल्दी कॉपिंग स्किल्स जो है वो एक पर्सन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है कि अगर आप कोई हेल्दी कॉपिंग स्किल्स यूज कर रहे हो, लाइक आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपनी डाइट को अच्छा कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपने अपने आप को किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लिया, तो ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन अनहेल्दी कॉपिंग स्किल्स में क्या है कि आप लोगों से लड़ झगड़ रहे हो, आप चीख चिल्ला के अपना डिप्रेशन बाहर निकाल रहे हो, आप ड्रग यूज कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ड्रग्स यूज कर रहे हो, अल्कोहल इनटेक कर रहे हो। तो ये जो सारी अनहेल्दी कॉपिंग है ये जो है सिम्टम्स को भी बहुत ज्यादा वर्स करती हैं और आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज को भी बहुत ज्यादा वर्स करती हैं। तो इस वजह से देखना चाहिए कि कोई भी जो आप कॉपिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो या कॉपिंग स्किल यूज कर रहे हो वो हेल्दी कॉपिंग स्किल्स होनी चाहिए। लाइक आप अपनी डाइट ठीक करो, आप जो है वो एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, वॉक पे जाओ, नेचर के करीब हो, आप इस तरीके की चीजें करेंगे तो वो हेल्दी कॉपिंग स्किल्स में जाएगी। या उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, लाइक आप लड़ झगड़ रहे हैं, आपने सोशल विड्रॉल कर लिया, अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है, ठीक है, या कोई भी ऐसी अनहेल्दी एक्टिविटी आप करेंगे तो वो अनहेल्दी कॉपिंग स्किल्स में जाएगी। अब मैनेजमेंट में जो है ये दो चीजें जो हैं, सेल्फ केयर मैनेजमेंट हो सकती है डिप्रेशन के लिए जो कि आप खुद कर सकते हो, ठीक है। बाकी जितनी मैनेजमेंट है, लाइक कोई आपको थेरेपी देगा या कोई आपके साथ जो है वो साइकोथेरेपी सजेस्ट करेगा या मेडिकेशंस देगा, उसके लिए आपको जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो ये कुछ सेल्फ केयर जो है वो मैनेजिंग जो है डिप्रेशन की मैंने एक बनाया था ब्रोशर। इसमें है कि आप ट्राई करो अपनी एफर्मेशन की, अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करो, अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखो, अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी न हो। वॉक इन नेचर, आप रोज अपना एक ऐसा टाइम निकालो जिसमें आप जो है वो वॉक करो जाके नेचर में। अब इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप किसी अच्छे पार्क में ही जाओ या आप इतना अपना किराया खर्चा करके जो है किसी अच्छी जगह पे इस्लामाबाद की किसी अच्छे जो है वो ट्रायल में जाके वॉक करो। नो, आप अपने छत पे भी जाके वॉक कर सकते हो। आप फजर के टाइम जो है नमाज पढ़ने के बाद आप जो है छत पे जाके बैठ सकते हो। तो आपने कुछ ना कुछ नेचर के साथ अपना जो है वो कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। या मेक अ ब्रॉड विजन, मेक अ ब्रॉड विजन में कि आपका अपना विजन जो है वो इतना ब्रॉड आना चाहिए कि आप ये समझो कि जो फेलियर है वो वक्ती है या जो चीजें हैं वो वक्ती है, ठीक है। ब्रीथ डीपली,
अच्छा, हम जितनी भी डिप्रेशन और एंजाइटी की जो सिम्टम्स है वो आप ब्रीथिंग के थ्रू जो है उसको डील कर सकते हो। इसको हम जो है वो ब्रीदिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। लाइक आप जो है वो कॉन्शियस ब्रीथिंग करो, अपनी सांसों को गिनो, हल्के से जो है वो योगा टाइप स्टाइल में बैठ के जो है आप उसको ब्रीथिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कुक योर फेवरेट मील, अपने आप का ख्याल रखने में ये भी है कि आप अपने लिए एक अच्छा सा खाना बनाओ, अपने आप को खुद पार्टी दो और अपने साथ जो आपको चीजें पसंद है वो करो। राइट अ जर्नल, राइट अ जर्नल में आप अच्छे अच्छे जर्नल्स लिख सकते हैं। अब ये नहीं मैं कह रही कि कोई अपने जो है वो थ्योरी रिलेटेड या रिसर्च रिलेटेड जर्नल्स लिखे, नहीं, आप अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल एक बना सकते हो, ठीक है। ग्रेटिट्यूड जर्नल में क्या होगा कि आप जो है वो कोई भी कॉपी, कोई भी डायरी लेके आपने दिन में जितनी भी जो है वो चीजें की हैं जिन पे आपको लगता है मुझे शुक्र महसूस करना चाहिए, तो आप वो सारी चीजें लिखो। लाइक अगर आपने पूरा दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ी है तो आप उसमें भी जो है वो लिख सकते हो कि आज मैं बहुत खुश हूँ मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी है, ठीक है। या आज मैं बहुत खुश हूँ मैंने अपनी मम्मा का जो है वो काम में हाथ बढ़ाया है। जो भी आपने अच्छा किया है वो आप उसमें लिख सकते हो। इस तरीके से आपकी जो है एक मेमोरी भी स्टोर हो जाएगी और आपको अच्छा भी फील होगा और उसमें आप अपने आप को अप्रिशिएट भी कर सकते हो। जिनको एंजाइटी और डिप्रेशन की फीलिंग्स हैं और उनको लगता है कि वो बिल्कुल भी उनकी सेल्फ वर्थ नहीं है, तो वो पूरे मंथ में या पूरे वीक में या पूरे दिन में उन्होंने जो भी एक अच्छा काम किया होता है, आप उसमें अपने आप को एक ऐसे घर में एक वॉल बना लो जिसमें आपने अपने आप को एक स्टार देना है और वो एक स्टार उस वॉल पे लगा दो, ठीक है। तो ये एक अप्रिसिएशन का एक तरीका होता है जिससे अपने माइंड को जो है वो बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये बहुत सी फजूल चीजें बताते हैं कि आप लोग डायरी पे लिख लो, अपने लिए अप्रिसिएशन जो है वो कर लो, लेकिन ये चीजें बहुत इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल में जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं ये सारे के सारे माइंड गेम होती है। आपने अपने माइंड को डाइवर्ट करना होता है या आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है। कहा जाता है कि इससे पहले कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करे, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर दो। तो माइंड कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन से ही होगा या ऐसी एक्टिविटीज करने से ही होगा, ठीक है। बार बार सोचोगे तो वो उसने अपने पैटर्न्स ही वैसे बना लेने हैं। उसके अलावा गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, आप एक अच्छी लॉन्ग वॉक पे भी जा सकते हो। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को 5 कोई भी अच्छे वर्ड्स जो है वो यूज कर सकते हो। लाइक हमारा ऐसे भी होता है ना कि जो हमारी जो है आईना देखने की दवा है, आप वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब उसका मीनिंग ही इतना प्यारा है, तो आप वो भी जो है पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक में आप मिरर के सामने खड़े होकर कह सकते हो कि यस यू आर वेरी वैल्यूएबल, या आप बहुत ज्यादा जो है अप्रिशिएट करे जाने के काबिल हो, आपने ये किया, आप में ये एबिलिटीज है। तो ये जो आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। जो हमारा जो क्लिनिक का रूम होता है ना, थेरेपी रूम, उसमें भी हमने एक मिरर ऐसा रखा होता है जिसमें जो है वो हम पेशेंट को भेजते हैं 5 मिनट और हम उसे कहते हैं जाओ मिरर में सेल्फ रिफ्लेक्शन करके आओ या मिरर को बता के आओ तुम कितने इम्पोर्टेंट हो। तो ये इम्पोर्टेंस जो है फिर आपके माइंड में स्टोर हो जाती है कि मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ। उसके अलावा रीथिंकिंग रिलैक्सेशन या रिलैक्सेशन टेक्निक्स, आप डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो तो उसमें डिफरेंट मेडिटेशन, जिसमें इस्लामिक मेडिटेशन या और भी डिफरेंट मेडिटेशंस होती हैं, वो सारी की सारी मेडिटेशंस आप कर सकते हो। उसका सिंपल सा तरीका होता है कि आपने किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठना है और अपने आप को रिलैक्स फील करा के कोई भी एक्सरसाइज करनी है या कोई भी मेडिटेशन करनी है, जिसमें आप PMRT एक होती है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, आप वो भी टेक्निक कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा, उसके अलावा मैनेजिंग एंजाइटी में आप क्या कर सकते हो कि डीप ब्रीथिंग, अगर आपको एंजाइटी होती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये है कि आप कोई ऐसा एक टाइम सेट करो, या वो फजर का या रात का, ठीक है। उसमें कोई ऐसी कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाओ और बैठ के डीप ब्रीथ करो, ठीक है। उसकी सिंपल सी जो है वो मेथड ये होता है कि आपने योगा स्टाइल में बैठना है, योगा स्टाइल में बैठ के आपने अपना सांस जो है वो अंदर लेके जाना है, ठीक है, इनहेल करना है,
1 2 3 की काउंट तक और फिर उसके बाद एक्सहेल करना है। तो इस तरीके से आप फोकस ब्रीदिंग करोगे जिससे आपकी जो है वो एंजाइटी मैनेज हो जाएगी और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक्स है। इसमें भी वही है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आप जो है वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ये आप नमाज पढ़ के भी कर सकते हो, अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल बना के भी कर सकते हो, किसी की मदद करके भी कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें ग्रेटिट्यूड में आती है। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, अपने आप को जितना मसरूफ रख सकते हो उतना मसरूफ रखो। वो कहते हैं ना कि वो खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो आप अपने आप को जितना डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो उतना डिस्ट्रैक्ट करो। इससे आपके ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो मैनेज हो जाएगी एंजाइटी और डिप्रेशन। जर्नलिंग, आप जर्नलिंग में आप ऐसे कर सकते हो, अपने पूरे दिन के बारे में लिख सकते हो बैठ के किसी भी डायरी में या किसी भी चीज में। आप जो है वो नेगेटिव चीज है तो आप उसको लिख के फाड़ सकते हो। ठीक है कि आप, कुछ लोगों का डर होता है ना कि कोई पढ़ लेगा फिर कोई मुझसे पूछ सकता है क्वेश्चन। आपने पूरा टाइम लिखा, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव था, उसको आग लगा दो या उसको फाड़ दो। ठीक है। टेक केयर योर स्लीप रूटीन, आपने अपने जो है वो स्लीप रूटीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, आपने 10-11 बजे सो जाना है। ठीक है, अगर आप कुछ लोग कहते हैं ना कि हमसे सोया नहीं जाता, उसकी टेक्निक यही है कि आप बात लें, अपना दूध पिए, गर्म दूध पिए, बात लें, आंखें बंद करें, 100 तक काउंटिंग गिने और आप सो जाएंगे। तो ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक होती है। अच्छा, फोकस ऑन प्रेजेंट, आपने अपने प्रेजेंट पे फोकस रखना है, पास्ट को भूल जाना है, फ्यूचर के बारे में सोच, मतलब ऐसे सोचना नहीं है, नेगेटिव सोचना नहीं है। अब ये ना सब अपने फ्यूचर जो है उसको छोड़ दो और कहो मैम ने कहा था फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं है। मतलब हेल्दी सोचना है फ्यूचर के बारे में, ओवर थिंक नहीं करना अपने फ्यूचर को। तो अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो, अच्छा अच्छा सोचो और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो अपनी कोई भी एक्सरसाइज। अपने आप को जो है वो एक्टिव रखो। अगर आप अपने आप को एक्टिव रखोगे ना तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी इसी तरीके से जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर हम अपना ख्याल रखते हैं ना, अपना फिजिकल ख्याल रखते हैं, अपनी बॉडी का, अपनी ड्रेसिंग का, और खुद तैयार होते हैं और खुद ही खुद को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपकी ऐसे ही सारी जो है डिप्रेशन और एंजाइटी जो होती है वो मैनेज होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगर किसी को लगता है कि उसको बहुत सीवियर डिप्रेशन है और उसको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं, उसका डिप्रेशन किसी भी चीज से ओवरकम नहीं हो रहा, तो प्रोफेशनल हेल्प ले जाके किसी भी अच्छे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास आप विजिट कर सकते हैं और जाके उनको अपना प्रॉब्लम बताएं। आपको पूरी दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कहेगा, ना आपको सोसाइटी कुछ कहेगी, ना आपको साइकोलॉजिस्ट कुछ कहेगा। ठीक है, आपकी बात सुनी जाएगी। साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जिसको जो बात नहीं सुनने वाली उसको वो भी सुननी पड़ती है। तो वो आपसे सारी बातें आराम सुकून से पूछेगा, आपको बिल्कुल भी जज नहीं किया जाएगा या आपके साथ मतलब कुछ भी बुरा भला नहीं कहा जाएगा। हमारे एथिक्स में नहीं है, वरना मैं आपको अपने केसेस बताती कि हमारे पास लोग आके कितनी वर्स बातें भी कह सकते हैं, कभी कभी हमें भी गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। तो एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो बहुत जो है वो पेशेंस रखता है, उसके उसमें कोई भी ऐसी जो है अस्सलाम वालेकुम मैम। सॉरी, ये जो बशीरुद्दीन है ये काइंडली अपनी स्क्रीन जो है इसको ऑफ कर दे। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम वैसे तो आपने मैनेजमेंट का बहुत अच्छा बताया है कि हम किस तरह अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो बहुत से एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स फेस करते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं लेकिन वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, जो अपने मतलब टास्क को डिले करते हैं, उसको कैसे वो रिजॉल्व कर सकते हैं? उसकी बहुत सारी टेक्निक्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल होती हैं लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होती, वो काम नहीं करती। तो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसे लोगों का, वो अपने टास्क को डिले करते जाते हैं और एंड पे जब वो जंबल अप हो जाते हैं फिर वो मजीद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें। शुभरी
ठीक है, इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, अब प्रोक्रेस्टिनेशन जो होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है, अगर किसी को नहीं भी पता, वो ये है कि अपने काम को बहुत ज्यादा डिले करना, या कोई भी काम है आप उसको इतना डिले करोगे कि आप उसकी जो है वो लास्ट डेट पहुंच जाएगी। ठीक है, ये बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं। अब ये ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों की वजह से हो सकता है। एंजाइटी में इतना नहीं होता, डिप्रेशन में ज्यादा होता है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो? प्रोक्रेस्टिनेशन को सॉल्व करने के लिए अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन में जो है वो लेके जाना पड़ता है। ठीक है, आप चैलेंजिंग सिचुएशन में कैसे लेके जाओगे कि आपने क्या करना है कि आपने उसके एक शीट बनानी है। उस एक शीट में उस काम की जो है वो लिखना है कि ये काम है, इसकी इतनी वैल्यू है, मैं नहीं करूंगा तो इसके इतने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो जब आप इस तरीके से थॉट रिकॉर्ड करोगे अपना, तो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो हील होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है कि हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। तो उसमें हम यही कहते हैं कि अपने जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं आप उनको चैलेंज करो। जब आप उसको चैलेंज करोगे तो आपकी जो है प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो इसी तरीके से डिले होती रहेगी। इसमें भी मैं यही कहूंगी कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो उसको चैलेंज ऐसे कर सकते हो कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओ। ठीक है, आप अपनी डेडलाइन जो आपको किसी जगह से, ऑफिस से या कॉलेज से जो डेडलाइन मिली हुई है ना, उससे पहले की आप एक डेडलाइन बनाओ। लाइक अगर आपको 1 अगस्त जो है वो डेडलाइन मिली है कि 1 अगस्त तक मैंने ये काम करना है, तो आप अपनी डेडलाइन बना लो 29 जुलाई तक मैंने अपना ये काम खत्म करना है। तो जब ये आप पूरा एक बोर्ड बना के आप अपने पास रखोगे तो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे मेथड होते हैं कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट सीखें, या आप अपने टास्क जो है उसको ब्रेक डाउन कर लें, डिवाइड इनटू स्मॉलर पीसेस। के अगर आपका टास्क बहुत बड़ा है तो आप उसको ऐसे डिवाइड कर लें, इतना आज मैं कर लेता हूँ, आज फिर बाद में कर लूंगा, फिर बाद में कर लूंगा। और उसके अलावा आप इस पे रिवॉर्ड या अप्रिसिएशन दे सकते हैं। आप अपने आप को खुद से रिवॉर्ड दे सकते हैं कि अगर मैंने ये काम किया तो मैं आज एक अपनी फेवरेट मूवी देखूंगा, या मैं अपने फेवरेट लंच करूंगा, फेवरेट डिनर करूंगा। तो इस तरीके से जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा तब भी आप प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने जो टास्क है उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करें कि ये टास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने माइंड को बताएं कि दिस इज इम्पोर्टेंट टास्क, ये मैंने करना है। उसके बाद आप डीपली थिंक करें और फिर अपना टास्क जो है उसको उसी तरीके से कंटिन्यू करना शुरू करें। ठीक है, अब मैं बात करी थी ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की। तो अगर आप लोग मुझे 2 मिनट दें, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई है, मैं 2 मिनट में अगर चार्जर लेके आऊँ तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। जब तक आप जो है अपनी सारी जो भी क्यूरीज है आप जो है वो कॉल पे लिख सकते हैं। हेलो ग्रुप मेंबर्स, क्या आप लोग की मैडम की बात समझ आई है सारी? जिसको सारी बात समझ आई है तो वो एक थम्स अप भेज दे। शुक्रिया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हम कंटिन्यू करते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट से कि आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। अगर आप नहीं प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते तो आप खुद ही सेल्फ केयर हैबिट्स जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। उसके अलावा मेडिकेशंस आपने यूट्यूब से, गूगल से सर्च करके आपने कभी भी कोई भी मेडिकेशन नहीं लेनी, बिकॉज उसके साइड इफेक्ट्स बहुत वर्स आएंगे अगर आप कोई भी मेडिकेशन लेते हो। क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट ही मेडिकेशंस देते हैं उसमें वो बताते हैं कि आपने इसको हाफ लेना है, 1/4 लेना है, 1/3 लेना है। ठीक है, आपके सिम्टम्स और साइंस को देखते हुए बताते हैं वो कि आपने इतनी मेडिकेशन लेनी है। कि वो जो डिप्रेशन की वजह से बाल वगैरह क्यों गिरते हैं? सॉरी, ये डिप्रेशन की वजह से हेयर वगैरह क्यों लॉस होते हैं, मतलब गिर जाते हैं? अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ना, उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से आपकी जो है हेयर लॉस हो जाता है। लेकिन ये कुछ केसेस में होता है, मतलब हर एक को नहीं होता।
ठीक है। अच्छा मैम, ये हेयर लॉस के लिए मतलब कि टेबलेट वगैरह यूज कर सकते हैं? नहीं क्यों वगैरह पे लेके? नहीं, आप मेडिकेशंस जो है वो कोई भी आप साइकोलॉजिस्ट से किसी और चीज की मेडिकेशंस नहीं ले सकते हैं, या लाइक जो साइकोलॉजिस्ट है उनको भी जब वो क्लिनिकली जो है वो लाइसेंस मिल जाता है उसके बाद वो आपको मेडिकेशन जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप साइकोथेरेपीज होती हैं डिफरेंट, लाइक साइकोथेरेपीज में आपकी सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है जो कि एक थेरेपिस्ट आपको देता है। उसके अलावा डायलेक्टिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, वो भी दी जाती है इसमें। उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रिगर्स, आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो, आप देखो कि आपको कौन सी सिचुएशन में कैसा डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, या आपकी कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी काज करती हैं। उसके अलावा चैलेंज योर थॉट्स, अपने थॉट्स को चैलेंज करो। इसके लिए बहुत ज्यादा वर्कशीट्स हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको, गूगल पे मिल जाएंगी, आप वो वर्कशीट्स डाउनलोड करो, आप उसको बैठ के सॉल्व करो। मेरे पास भी कुछ वर्कशीट्स हैं, अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। गेट इनफ स्लीप, आप अपनी स्लीप जो है उसको पूरा करो, अगर आप अपनी स्लीप पूरा करोगे तब भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। योगा एंड मेडिटेशन, आप सिंपल आपको योगा नहीं भी आता तब भी आप योगा स्टाइल पोजीशन में बैठ के अपनी ब्रीथिंग को काउंट करो, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मेडिटेशन लेना, मेडिटेशन का मतलब होता है कि आपने अपने ऊपर फोकस रखना होता है, इसमें आप पूरी दुनिया से फोकस हटा के अपने ऊपर फोकस आ जाता है आपका। इसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप आराम से किसी भी कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। गेटिंग फिजिकल एक्टिव, अपने आप को फिजिकल एक्टिव रखना, अपने आप को घर के कामों में एक्टिव रखना, अपने आप को बाहर के कामों में एक्टिव रखना, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है एंजाइटी के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब जो मैं जो है वो ये बता रही थी आपको वर्कशीट्स, ठीक है। ये वर्कशीट्स होती हैं कुछ एंजाइटी कॉपिंग वर्कशीट्स, ये मेरी खुद की बनाई हुई एंजाइटी कॉपिंग वर्कशीट्स हैं। अगर किसी को चाहिए हुई तो वो सर हारिस को बता देना, तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी ये उनके थ्रू। तो ये एंजाइटी कॉपिंग वर्कशीट्स में जो है वो ये आपने डिफरेंट अपनी फीलिंग्स लिखनी होती हैं कि मैं ये फील कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस टाइम अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत ज्यादा एंशियस फील कर रही हूँ तो मैं नंबर 1 में लिखूंगी आई एम फीलिंग एंशियस, नंबर 2 में लिखूंगी मुझे रोना भी आ रहा है, नंबर 3 में लिखूंगी मैं चीखना चिल्लाना भी चाहती हूँ, नंबर 4 में लिखूंगी मैं इस सिचुएशन से दूर जाना चाहती हूँ। तो इसमें आपने नंबर वाइज अपनी फीलिंग्स लिखनी है। फिर लिखना है what changes happen in your body, things I do or thought I have, ठीक है। इसमें एक मिनट, अच्छा इसमें जो है चेंजेस इन बॉडी आई हैव, अब इसमें डिफरेंट चेंजेस हो सकती हैं। कुछ लोगों को ये होगा कि कुछ लोगों की जो है वो हाथ पांव जो है वो नमनेस होना शुरू हो जाएगी, कुछ लोगों की शेकिंग होना शुरू हो जाएगी, कुछ लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने सारी बॉडी चेंजेस लिखनी है। फिर आगे लिखना है थिंग्स आई डू, मैं क्या क्या इसमें कर सकता हूँ। आप लोग जो जो करते हो, मैं अपने घर वालों से लड़ूंगा, मोस्टली केसेस में यही होता है, पेशेंट्स आके यही बात कहते हैं कि हम अपने घर वालों से लड़ते हैं, फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, किसी से बात नहीं करते, वो सारी चीजें लिखोगे। फिर उसके बाद थॉट्स आई हैव, कि मुझे क्या क्या थॉट्स आते हैं उसमें, इसमें डिफरेंट थॉट्स आएंगे कि मैं वर्थलेस फील करता हूँ, मैं जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहता हूँ चीजों को, मैं नाकाम फील करता हूँ, मुझे होपलेसनेस होती है। ये सारा का सारा एक आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर आप एक अपना ऐसा जो है नेक्स्ट कॉलम में बनाओगे कि अब मैं इसके लिए हेल्दी एक्टिविटीज क्या कर सकता हूँ। तो फिर वो आगे आप हेल्दी एक्टिविटीज लगोगे कि जब ये चीज मुझे होती है मैंने चीखना चिल्लाना नहीं है, इसके बदले जो है मैं कुछ बाहर से हो आता हूँ। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप चीखो चिल्लाओ नहीं, आप एक बाहर जाके अपनी गली का एक चक्कर लगाएं, आप अपने घर से बाहर जाकर किसी शॉप से हो आए। तो ये आपने अल्टरनेटिव थिंग्स रखनी है अपनी चीजों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है व्हेन आई फील एंशियस आई कोप बाय, ये डीप ब्रीथिंग की जो है वो टेक्निक है कि आप इस तरीके से जो है वो डीप ब्रीथ कर सकते हो। अच्छा, अब एक होता है हमारे पास अदर एक्टिविटीज में क्या कि आप कोई गेम खेल सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, माइंडफुलनेस जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को बिजी रख सकते हो। थॉट रिकॉर्ड चार्ट, थॉट रिकॉर्ड चार्ट में जो है आपने अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करना है। सिचुएशन क्या आई,
मूड कैसा हुआ, थॉट्स क्या है, आपने अल्टरनेटिव थॉट क्या सोचना है, फिर आपने रीरेट करना है अपने मूड को। तो ये भी जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है किसी भी डिप्रेशन और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। तो यही थी डिप्रेशन और एंजाइटी का आज का हमारा वेबिनार जो है वो यहीं तक था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।